नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस क्लास में। चलिए जो है आज अपन पढ़ने वाले हैं एक और स्पॉटिंग के बारे में, एक और प्रादर्श के बारे में जिसका नाम है एस्केरिस। इसका पूरा नाम होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, यानी कि एस्केरिस इसके वंश का नाम है, यानी कि जीनस का नाम है, और लुम्ब्रिकॉइड्स इसकी जाति का नाम है, स्पीशीज़ का नाम है। आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल में आपको ये जो है स्पॉटिंग का डायग्राम या तो एक इमेज पिक्चर आपको रख दी जाएगी और आपसे कह दिया जाएगा कि दिए गए जंतु को आइडेंटिफाई कीजिए तथा उसके कैरेक्टर्स लिखिए। तो आप कर देंगे इसको अच्छे से। चलिए देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि मुख्य विशेषताएं क्या क्या है वो देखनी है हमें। तो देखते हैं सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, ये किस संघ से बिलोंग करता है। तो एस्के हेलमिंथीज जो संघ है उससे ये बिलोंग करता है। इसके संघ का नाम क्या है? एस्के हेलमिंथीज। इसके बाद इसका जो वर्ग है यानी कि किस वर्ग के अंदर इसको रखा गया है, तो नीमेटोड्स के अंदर इसको रखा गया है। इसके गण का नाम होता है एस्केरोइडिया। क्या है इसके गण का नाम? एस्केरोइडिया। इसके जो वंश है उसका नाम है एस्केरिस, और इसकी स्पीशीज जो है जाति उसका नाम है लुम्ब्रिकॉइड्स। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन। अब देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में, यानी कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है। तो डायग्राम देखिए, इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। जो मेल होता है उसकी लंबाई एज कंपेयर टू फीमेल उससे कम होती है। फीमेल जो है लंबी होती है लंबाई में, और जो नर है मेल है वो कैसा होता है, लंबाई में छोटा होता है। अब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग है। ये कलर में जो है येलो कलर के होते हैं। कैसे? येलो कलर के होते हैं। अब ये जो एस्केरिस है इसको अपन क्या भी कहते हैं, राउंड वॉर्म भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राउंड वॉर्म भी इसे कहा जाता है, यानी कि गोल कृमि। क्या कहा जाता है? गोल कृमि इसे कहा जाता है। देखिए इसके बारे में, इसे सामान्यतः गोल कृमि के नाम से भी जाना जाता है, राउंड वॉर्म के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो एस्केरिस है इसका जो हिस्सा है शरीर का, ऊपरी हिस्सा इसका मुख है, और जो नीचे वाला हिस्सा है यानी कि अंतिम सिरा जो है उसको अपन कहते हैं एनस, यानी कि गुदा। ठीक है। अब इसके मुख के 2 mm पीछे पार्श्व पृष्ठ पर जो है एक उत्सर्जन छिद्र प्रेजेंट होता है। क्या? उत्सर्जन छिद्र जो है प्रेजेंट होता है। मेल जो होता है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया गया जो एनिमल है वो मेल है या फीमेल है? तो मेल जो होता है सबसे पहले तो जिस छोर से ये मुड़ा रहता है, दूसरा इसका जो छोर है वो क्या है, इसका जो दूसरा सिरा है इस तरीके से मुड़ा रहता है, गोल बना के रखता है आकृति लास्ट से। तो इसे अपन इससे पहचानते हैं कि ये मेल है। जो फीमेल होती है उसमें इस तरीके से राउंड इस तरीके से मुड़ा हुआ नहीं रहता। तो क्या आप इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये मेल है कि फीमेल है? ठीक है। चलिए देखिए, ये जो है अपनी बॉडी के अंदर यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर जो है रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल इंटेस्टाइन के अंदर तक ही रहता है। अगर ये दूसरे जो अंग है अपनी बॉडी के दूसरे ऑर्गन तक पहुंच गए तो ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, जैसे दमा अस्थमा जो है उसकी प्रॉब्लम कर सकते हैं। लीवर संबंधित अगर ये यकृत तक पहुँच गया तो लीवर संबंधित बीमारियाँ जो है ये कॉज कर देगा। तो इसके संक्रमण से बचने के लिए भाई क्या किया जाना चाहिए, जो सब्जियां हैं उनको धो के उबाल के या फिर चिकन मटन जो भी खा रहे हैं उसको पका के खाना चाहिए। इससे इसके संक्रमण से, इसके फैलाव से जो है वो बचा जा सकता है। अब देखिए इसके फीचर्स के बारे में एक बार देख लेते हैं अपन। पीले रंग का लंबा तथा बेलनाकार जंतु है। इसका शरीर अविखंडित तथा द्विसम्मित होता है, जिसके दोनों सिरे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। इसमें नर व मादा जंतु लैंगिक द्विरूपता को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि मेल और फीमेल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। नर लंबाई में मादा से छोटा होता है, जो मेल है उसकी लंबाई एज कम्पेयर टू फीमेल क्या होगी, कम होगी। और नर का जो पुच्छ छोर है वो क्या है, मुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरीके से इसका जो पूंछ वाला सिरा है, पुच्छ छोर है मेल का, वो मुड़ा रहता है। इसका जो पृष्ठ है इस पे जो 4 लंबी लाइनें पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, पार्श्व रेखाएं कहते हैं। कैसी? पार्श्व रेखाएं इन्हें कहा जाता है। ये कितनी होती है? 4। ये दिख पा रही है आपको इस तरीके से, ये इसके बीच में। तो ये क्या है, इसकी पार्श्व रेखाएं हैं। ये किसके आवरण से ढका रहता है? क्यूटिकल के आवरण से जो है ये ढका रहता है। चलिए देखिए आगे।
इसमें शरीर के ऊपर 4 लंबवत पतली व पृष्ठीय मोटी पार्श्व लाइनें होती है। यह क्यूटिकल के आवरण से जो है ढका रहता है। इसमें मूवमेंट के लिए यानी कि गमन अंगों का क्या होता है, अभाव होता है। मूवमेंट के लिए इसमें कोई भी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। शरीर के अग्र सिरे पर मुख तथा पश्च सिरे पर क्या होती है, एनस गुदा होती है। नर के पश्च मुड़े हुए सिरे पर एक जोड़ी मैथुन कंटिकाएं प्रेजेंट होती है। तो जो मेल है इसका जो ये मुड़ा हुआ सिरा है यहाँ पे क्या होगी, मैथुन कंटिकाएं जो है वो प्रेजेंट होगी। फीमेल के अंदर यहाँ पर इस जगह क्या होगा, मादा जनन छिद्र जो है प्रेजेंट होगा। आगे देखिए, यह अंतः परजीवी है यानी कि किसी दूसरे के शरीर पर रहकर अपना जीवन यापन करता है, उसे अपन कहते हैं परजीवी। अब अंतः परजीवी का मतलब क्या है, एक होता है बाह्य परजीवी, एक होता है अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी होता है किसी जो एक जंतु है, एक एनिमल है, दूसरे के ऊपर शरीर के ऊपर ही रह के क्या है अपना जीवन यापन करता है, उसे अपन कहते हैं बाह्य परजीवी। एक होता है अंतः परजीवी, अगर कोई जो एनिमल है या कोई जंतु है वो शरीर के अंदर रह के किसी दूसरे जानवर के शरीर के अंदर रह के अपना जीवन यापन करे तो उसे अपन कहते हैं अंतः परजीवी। तो अंतः परजीवी है इसीलिए ये अपनी इंटेस्टाइन यानी कि आंत में जो है ये पाया जाता है। यह अपना जीवन चक्र किसी मध्य परजीवी के द्वारा क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। आगे देखिए, इसमें अग्र सिरे के 2 mm पीछे प्रति पृष्ठीय सतह पर एक उत्सर्जन छिद्र होता है। तो यहाँ पे जो है इसके मुख के जस्ट इधर 2 mm पीछे जो इसका पृष्ठ का पीछे वाला सिरा है उधर क्या होता है, उत्सर्जन छिद्र जो है इसका प्रेजेंट रहता है। गोल क्रमी पेट में गड़बड़ तो करते ही है, मगर कभी कभी शरीर के अगर दूसरे अंगों तक ये पहुंच जाते हैं तो दमा यानी कि अस्थमा और लीवर रिलेटेड कोई भी जो बीमारी है उसको कॉज कर सकते हैं। इसके संक्रमण से बचने के लिए कच्ची तथा बिना उबली हुई सब्जियों को खाना क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। तो सब्जियां जब भी लाए उन्हें धो के, उबाल के और पका के जो है वो खाना चाहिए। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए एस्कैरिस के बारे में तो मुख्य विशेषता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है आप लिख देंगे। चलिए, इसको पहचानने का तरीका आपको बता दिया गया है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है कि मेल है फीमेल है, कर लेंगे आराम से। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।